अनंतकारी जन जन की आस्था केंद्र आचार्य सम्राट गुरुदेव पूज्य श्री अनंत ऋषि जी महाराज के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। वर्तमान आचार्य डॉक्टर शिवमुनि जी महाराज, युवाचार्य पूज्य महेंद्र ऋषि जी महाराज, प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज के चरण कमल में कोटिशः वंदन। तपस्वी रत्न पूज्य किशन मुनि जी महाराज, शुद्ध स्थविरा पथ व्याख्याता गुरु मैया डॉक्टर पूज्य धर्मशिला जी महासती जी के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। उपस्थित धर्मप्रेमी भाइयों, करुणावती माताओं तथा बहनों, जिंदगी द्वंद्वात्मक है। संपूर्ण संसार द्वंद्वात्मक है। द्वंद्वात्मक यानी जहाँ सुख है वहाँ दुख है, जहाँ धर्म है वहाँ अधर्म भी है, जहाँ पुण्य है वहाँ पाप भी है, जहाँ सत्य है वहाँ असत्य भी है, जहाँ राग है वहाँ द्वेष भी है, जहाँ क्षमा है वहाँ वैर भी है, जहाँ आस्तिकता है वहाँ नास्तिकता भी है। हर जगह में आपको अलग अलग भांति के, अलग अलग जाति के, अलग अलग विचारों के लोग मिलेंगे। जिन व्यक्ति का विचार दूसरे व्यक्ति से नहीं जुड़ता है तो द्वंद्व शुरू हो जाता है। विचारों का विचित्रपना यह द्वंद्व को निर्माण करता है। जब तक विचारों की एक रूपता है तब तक द्वंद्व नहीं है। राग है तो सभी के प्रति राग रहे और द्वेष रहे तो सबके प्रति द्वेष रहे। ऐसा हो सकता है? जब एक के प्रति राग है तभी दूसरे के प्रति द्वेष होगा, और दूसरे के प्रति द्वेष है तभी एक की किसी न किसी व्यक्ति के प्रति राग होता है, तभी तो दूसरे के प्रति द्वेष होता है। तो सारा संसार ही द्वंद्वमय है, और इस द्वंद्व के जीवन में किसी के मन को शांति नहीं मिलती है। ऐसे समय में करना क्या चाहिए? तो सबसे पहले कल हमने देखा था कि मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। हमारे सभी का मैत्री भाव जगत के सभी जीवों से नित्य रहे। सबसे विशाल भावना यदि कोई है तो वह मैत्री भावना है। चार योग भावना का हमने कल देखा था। 12 अनित्य आदि भावना होने के बाद 4 योग भावना का वर्णन आता है। आप भावना योग विश्लेषण आचार्य श्री का कभी पढ़ा होगा। आचार्य अनंत ऋषि जी महाराज साहब ने भावना योग एक विश्लेषण यह किताब लिखी है। उसमें 12 भावना के बाद 4 योग भावना का भी वर्णन किया होगा। वैसे तो बहुत सारी भावना का वर्णन है। अशुभ भावना भी है, शुभ भावना भी है, शुद्ध भावना भी है, परंतु 12 भावना के साथ 4 भावना लगातार आती ही रहती है। तो ये जो मैत्री आदि भावना है, तो हमने कल देखा था मैत्री हमारी हर एक जीवात्मा के साथ में रहे। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्रोत रहे। दीन दुखी जीवों पर करुणा का स्रोत रहे। हमने कल उसके ऊपर उदाहरण भी देखे थे। ऐसे करुणा के उदाहरण तो बहुत सारे नजर आते हैं। एक बार अहमदाबाद के एक सेठ जी रामेश्वर की यात्रा करने के लिए गए। रामेश्वर की यात्रा करने के लिए जाकर के रिटर्न में वापस आने की तैयारी कर ही रहे थे। उतने में घर से एक कार आता है। पहले के जमाने में मोबाइल नहीं था, टेलीफोन की इतनी व्यवस्था नहीं थी, तो तार किया जाता था।
करना क्या। सेठ जी के साथ में मित्र थे, उन्होंने कहा विचार करने का समय नहीं है, ट्रेन की राह देखने का भी समय नहीं है, फटाफट टैक्सी करो, मीरज हॉस्पिटल में रखा हुआ है। तो मीरज जाने के लिए जल्दी से सेठ जी तैयार हो जाते हैं। अब कहाँ रामेश्वर, कहाँ अहमदाबाद, कहाँ मीरज हॉस्पिटल, सब दूर दूर। कोई बीमार रहे या कोई मरे, पेट तो किसी का सवाल नहीं होता, भूख तो सभी को लगती ही है। अब सेठ जी विचार करते हैं, मैं तो अकेला ठीक हूँ, लेकिन साथ में इतने मित्र हैं, तो कहीं तो भी रुक करके कुछ खा ले। नीचे गाड़ी से नीचे उतरते हैं, बस उनको ट्रेन टैक्सी करके गए और वहां से 10 मिनट के बाद में ट्रेन मिलने वाली थी। परंतु जैसे ही टैक्सी से उतरे, उन्होंने सामने देखा एक आम वाली बहन बैठी हुई है और वह आम बेच रही है। सेठ जी ने देखा आसपास में दूसरा कुछ भी खाने का नहीं है, चलो फटाफट आम ही खा लेते हैं। उस माझी को कहा, आम वाली को, आप फटाफट आम सुधार करके दे दो। वह आम सुधार के सेठ भी खा रहे हैं, सारे मित्र खा रहे हैं। खाते खाते सेठ जी के मन में विचार आते हैं, उस आम वाली बहन के आसपास में 2-4 बच्चे खेल रहे थे। पूछते हैं उस बहन को, ये बच्चे किसके हैं? बोले मेरे ही हैं। अरे बड़े भाग्यशाली तेरे बच्चे, कितने मीठे मीठे आम है, इनको तो रोज खाने को मिलते होंगे। तो वह बहन कहती है, दिन भर आम बेच करके जो हम कमाते हैं, उसके ऊपर तो हमारी मुश्किल से रोजी रोटी निकलती है। हमारे बच्चों के नसीब में कहाँ आम लिखे हैं। क्या बात करते, आप आम बेचते हो और आम आपके बच्चों को खाने को नहीं मिलते हैं? नहीं सेठ जी, हमारे बच्चे को तो बड़ी मुश्किल से जब आम की सीजन खत्म होने आ जाती है, कभी कभार आम सड़ने लग जाते हैं, अब बेचे ही नहीं जाएंगे, तब जाकर के बड़ी मुश्किल से आम बच्चों को खिलाती हूँ, बाकी खिलाना हमें तो नहीं जानता है। अच्छा ऐसी बात है, चलो इस टोकरी में जितने आम है हमारे सामने सुधार के तेरे बच्चों को खिला दे, सारे पैसे मैं चुका दूंगा। अब वह आम सुधार रही है, बच्चों को खिला रही है, इतने मीठे मीठे आम खा के बच्चे ऐसे नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, खुश हो रहे हैं और देख देख के सेठ जी भी राजी हो रहे हैं। मित्र कहते हैं, सेठ जी आपका बेटा सीरियस है। तो सेठ जी कहते हैं, मेरे जाने से उसकी तबीयत तो कोई सुधरने वाली नहीं, कोई मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं, यदि उसकी तबीयत अच्छी होने वाली होगी तो हो जाएगी, लेकिन ये जो बच्चे आम खा रहे हैं, इसका जो आनंद मिल रहा है ना, वो आनंद, इससे ज्यादा कोई आनंद नहीं हो सकता है। मैं पहुंच जाऊंगा, बराबर हो जाएगा सब कुछ, चिंता मत करो। अरे ट्रेन चली जाएगी, ट्रेन का टाइम हो गया है, अरे मिल जाएगी, ट्रेन भी मिल जाएगी। अब सारे बच्चों का खाना देख करके खुश होते हुए सेठ जी उस बहन के सारे पैसे चुका देते गए और कुछ भेंट रूप में पैसे देना चाहते गए। वह बहन कहती है, मैं गरीब जरूर हूँ परंतु भिखारी नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस जो आपने मेरे बच्चों को आम खिलाए हैं उसमें ही मुझे आनंद है और उसके पैसे मिल गए। बस इतने दिनों से तो आम बेचने के बाद जो नफा मिलता है ना, उससे ही पेट भरते, इसमें तो मेरे 2-4 दिन की रोटी हो जाएगी, आप चिंता मत कीजिए। इस प्रकार से आम खिलाते खिलाते सेठ जी वापस ट्रेन के लिए फटाफट गाड़ी लेके भागते गए और ट्रेन में चले जाते हैं। अब ट्रेन भी समय पर मीरज पहुंच जाती। सेठ जी को विचार था कि जब बेटे की तबीयत सीरियस है, लोग आए हुए होंगे तो मुझे लेने के लिए कोई आएंगे, इसलिए ट्रेन के बाहर जरा नजर दौड़ाते गए, कोई लेने के लिए आया है? कोई लेने के लिए नहीं आया। क्या हुआ पता नहीं, क्या हो गया, बच्चा बहुत ज्यादा सीरियस है या चला गया, कोई लेने के लिए भी तो नहीं आया है। वो नीचे
जब वो सेठ जी वहाँ पे पहुँचाते, सेठ जी को रिक्शा वाला उनके मित्रों के साथ में वहाँ पहुँचाते हैं। हॉस्पिटल में जाकर के देखते हैं सेठ अपना लड़का आराम से गाड़ी के ऊपर बैठा हुआ था, बिल्कुल स्वस्थ नजर आ रहा था। तो सेठ जी ने पूछा क्या हुआ, ये तो स्वस्थ नजर आ रहा है। घर के लोगों को पूछा, बोले बहुत ज्यादा सीरियस था, पता नहीं कल दोपहर में 4 बजे के बाद में इसका स्वास्थ्य ऐसा सुधरता गया कि पता ही नहीं इतना सीरियस हो गया था। हमने तो डॉक्टर ने तो आशा भी छोड़ दी थी, परंतु 4 बजे के बाद में ये बिल्कुल स्वस्थ होते गया। सेठ जी ने अपने पुत्रों के सामने देखा, क्या देखा? कल 4 बजे का समय था और उस समय में वो बच्चे आम खाते जाते थे और आनंद किल्लोल करते जाते थे। दूसरे के जीवन में जो आनंद रहता है उसके खुद के जीवन में आनंद आए बिना रहता ही नहीं है। खुश हो जाते हैं। सेठ भी, बच्चा भी अपने पापा के गले मिल जाता है और स्वस्थ मस्त सब हो जाते हैं। बस करने जैसा दुनिया में यही है। एक बार एक महासती जी का ऑपरेशन हुआ था बॉम्बे हॉस्पिटल में। हमारे ग्रुप के महासती जी थे और बॉम्बे हॉस्पिटल में पुणे से उनको अर्जेंट भेजा था। हम लोग बॉम्बे में ही थे, हम लोग अंधेरी में थे। हमको समाचार आया फटाफट बॉम्बे हॉस्पिटल पहुंच जाओ, महासती जी को वहां पर भेजे गए। उनको ब्रेन स्ट्रोक आ गया है और बेहोश है वो, और तुरंत यहाँ के डॉक्टर ने उनको ऑपरेशन करने का कहा है, आप लोग पहुंच जाओ। हम लोग अंधेरी से बिहार करके बॉम्बे हॉस्पिटल लगभग 25-30 किलोमीटर का अंतर होगा। बीच में एक रात स्टॉप किया दादर में और सीधे बॉम्बे हॉस्पिटल दूसरे दिन पहुंच गए। जब बॉम्बे हॉस्पिटल पहुंचे उनका ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन तो किया परंतु होश भी नहीं आ रहे थे और एक हाथ और एक पैर तो उठता ही नहीं, जैसे उठाए तो गिर जाए, उठाए तो गिर जाए। अब करना क्या? बड़े माणसा हमारे आपला भरोसा माथे माणसाने भेजे, माणसा जल्दी चोखा हो गया चाहिए, बहुत चिंता में बैठे हुए थे। उनके माता पिता भी वहाँ मुंबई में रहते थे, उनके माँ बाप भी पास में बैठे हुए थे। जो बाहर रिसेप्शन रहता वहाँ पर हम लोग बैठे हुए थे। एक मुसलमान आया, उसने कहा, महासती जी आप लोग साधु होकर के ऐसे चिंता में नजर आ रहे, क्या बात है? उन्होंने कहा भाई ऐसा क्या करे, महासती जी है, बहुत सीरियस है, ऑपरेशन तो किया है परंतु अभी तक कोई होश में आए नहीं गए। महासती जी एक काम करो, उनको क्या पता है दान नहीं दे सकते, एक काम करो, उनका जितना वजन है ना उतनी सफेद चीज डाल के दे दो। तो उनके पिताजी बाजू में बैठे थे, उनका महासती जी आप चिंता ना करो, क्या बोलते हैं सुन लो, मुझे दो मैं कर दूंगा। कोई भी सफेद चीज, चक्कर हो, चावल हो, जो शक्ति हो वो दान में दे दो, जितना वो महासती जी का वजन है उतना दान कर दो, देखो महासती जी अच्छे हो जाएंगे। एक मुसलमान कह रहा है। तो बड़े बादशाह ने खाली उनके पिताजी के सामने देखा, बोले ठीक है मैं आज ही जाकर के करके आ जाता हूँ। उन्होंने चावल और शक्कर दोनों का दान कर दिया, उनका जितना वजन था उतना दान कर दिया। दूसरे दिन दोबारा ऑपरेशन किया। ये 82 की बात है, 82 की बात है। मेरे दीक्षा को तो 21 साल हुआ था उस समय में, और वो महासती जी इतने स्वस्थ हो गए, दूसरे दिन आंख भी खोल दी। जो एक हाथ पैर उठ नहीं रहा था वो एक हाथ पैर उठने भी लग जाता है और वो एकदम स्वस्थ हो जाते हैं। आज के तारीख में वो महासती जी है और रात को 11-11 बजे तक लोगों के साथ में बात करते हैं। 82 में ऑपरेशन हुआ, आज कितने साल हो गए उस बात को? लगभग 42-43 साल हो गए हैं। वो महासती जी स्वस्थ मस्त है, हजारों किलोमीटर बिहार भी उन्होंने कर लिया, प्रवचन भी देते हैं, लोगों के साथ में आराम से बातें भी करते रहते हैं। कोई प्रॉब्लम उनको अब है नहीं, सोच भी नहीं सकते थे वो दिन कैसा था और आज का दिन कैसा है करके। कहने का मतलब इतना ही है, दीन दुखी जीवों पर मेरे उनसे करुणा स्रोत बने। पर देना चाहिए इसलिए नहीं, उनसे अंदर से
करुणा भाव होना चाहिए। लोग करते बहुत कुछ है, परंतु करने में अंदर का भाव जो होना चाहिए ना, जो आनंद होना चाहिए, वो आनंद नहीं होता है। जब अंतर के आनंद से व्यक्ति करता है तो कुछ न कुछ फायदा हुए बिना नहीं रहता है। तो पहली है मैत्री भावना, दूसरी है करुणा भावना। अब तीसरी भावना के लिए कहते हैं दुर्जन क्रूर कुमार रतों पर शोभ नहीं मुझको आवे, साम्य भाव रखूं मैं उन पर ऐसी परिणति हो जावे। दुर्जन क्रूर कुमार रतों पर शोभ नहीं मुझको आवे। कोई दुर्जन है जो कुमार्ग के ऊपर चल रहा है, अत्यंत क्रूर है, तो भी अपने को क्षोभ पाने की कोई जरूरत नहीं है। आज दुनिया में हम लोग यही देखते हैं, दूसरा दुर्जन है ना तो उसकी दुर्जनता के गीत गाते फिरेंगे, वो इसो है, वो इसो है, वो उसो है। लेकिन हमें उसकी दुर्गुणों को गाने की क्या जरूरत है? दुर्जन है, क्रूर है, कुमार्ग के ऊपर चल रहा है, अच्छे रास्ते पे नहीं चल रहा है, किसी को पता नहीं होगा ना तो भी ढोल पीट पीट के कहते थाने मालूम है वो इसो है, थाने मालूम है वो उसो है। आपने मालूम करने करनो कही है। एक बार दो बार साधु हो या माता पिता हो, कोई भी हो, अच्छी बात को एक बार दो बार तीन बार समझाना, चौथी बार नहीं समझे तो उसके दुर्गुणों का प्रदर्शन दुनिया को करने की अपेक्षा मध्यस्थ भाव विपरीत वृत्तों, जो विपरीत बुद्धि वाले हैं उनके लिए मध्यस्थ बन जाना, तटस्थ भाव में रहना, न उनका अच्छा सोचना न उनका बुरा सोचना, तटस्थता रखनी चाहिए। तो जो ये तटस्थता जिसके जीवन में रहती है ना, वो ना तो फिर पाप बांधता है, क्योंकि किसी के भी दुर्गुण गाएंगे तो क्या होगा? तटस्थता रखेंगे तो दुर्गुण भी नहीं गाएंगे और गुण भी नहीं गाएंगे। परंतु तटस्थता नहीं रखी, मध्यस्थ भाव नहीं रखा, तो हम बार बार उसी में उलझे रहेंगे। कैसे समझाए, क्या समझाए? अपना बेटा भी रहेगा, एक बार दो बार तीन बार समझाया, अरे बाबा ऐसा मत करो, बहुत बार समझाने के बाद यदि नहीं समझता है, उसके कर्म उसके साथ में, अपने को बार बार समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है। कर्तव्य एक बार दो बार तीन बार हो सकता है, बार बार वही कर्तव्य करते जाएंगे तो हो सकता है इतना क्यों तो समझे को नहीं, हम गुस्सा हो जाएंगे, कर्म किसके बनेंगे? उसको तो सुधरना है तो सुधरेगा, नहीं सुधरना है, परमात्मा भी किसी को सुधार नहीं सकते हैं। भगवान महावीर स्वामी के सामने उनका जवाई कौन था? कोई ना हो तो जवाई हो, जमाली। क्या भगवान उनको समझा नहीं पाते थे? साम दाम दंड भेद सब तरह से समझा पाते थे। एक बार समझाया, दो बार समझाया, नहीं समझे तो छोड़ दिया। अब भगवान की भी नहीं मानते गए तो दूसरे किसी की मानने वाले गए। जमाली अंत में क्या हुआ? दुर्गति में चले गए, निर्णय बन गए। निर्णय यानी जो भगवान के बताए हुए मार्ग पर ना चलते हुए, जो भगवान के विपरीत चलते हैं, भगवान को जो बुरा लगे, अच्छा है, भगवान को क्या बुरा लगे, जो न्याय प्रिय ही नहीं गए, जो अन्याय युक्त गए, ऐसे ही मार्ग पर चलना पसंद है, तो उसको दूसरा कोई कुछ कर नहीं पाता है। रावण सब गुण उसमें थे, लेकिन एक ही दुर्गुण था। एक दुर्गुण ने सारे गुणों को ढक दिया। एक गुण रहता है ना, वो सारे दुर्गुणों को नहीं ढक सकता है। हजार गुण है ना, वो एक दुर्गुण को नहीं ढक सकता है, लेकिन एक दुर्गुण सारे गुणों के ऊपर पानी फेर देता है। फेरता है कि नहीं फेरता है? इसका अनुभव आप लोगों को होता होगा या नहीं होता होगा? आप अपने बेटे को, बहू को, पोते को, पोती को, सबको समझाने की लाख कोशिश
बार, 2 बार, 3 बार, चौथी बार तू अन्यथा कर्म। क्या कर सकते हैं? उसके लिए कोई उपाय नहीं है। बस मध्यस्थ भाव का यही कहना है, दुर्जन क्रूर कुमार रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आगे, उसको क्षोभ नहीं करना, अपने आप को दुखी नहीं बनाना है। साम्य भाव रखूं मैं उन पर, ऐसी परिणति हो जाए। साम्य भाव रख देना है, ना तो क्रोध करना है और ना तो सुधारने की कोशिश करना है। कोशिश करना है, ना सुधरे तो तटस्थ रहना है, मध्यस्थ भाव में रहना है। इसीलिए दुनिया द्वंदात्मक है। पहले मैंने कहा दुनिया द्वंदात्मक है, यहाँ पर सब कुछ डबल डबल चलते ही रहने वाला है। श्रेणिक महाराज भगवान महावीर स्वामी के परम भक्त थे, लेकिन बेटा कोनी कैसा था, जो अपने पिता को रोज से 500 फटके मरवाता था। श्रेणिक महाराज को कोनी बेटा, सगा बेटा, पिता को रोज के 500 फटके मरवाता था, परंतु वो तो भगवान के परम भक्त थे। इसलिए जितनी बार फटके मारते थे तो श्रेणिक महाराज क्या बोलते थे? नमो अरिहंतानम, नमो अरिहंतानम। बस शांति से वो सहन करते थे। अपने को इतना ही सोचना है, वो फटके तो नहीं मार रहे हैं ना, अपने को मार तो नहीं रहे हैं ना, ऐसा सोचेंगे तो सुख को प्राप्त करेंगे और विचार करते रहेंगे कि हमारे साथ में ऐसा क्यों करते हैं, तो दुख को ही प्राप्त करते रहेंगे। इसलिए राम और रावण, गांधी और गोडसे, कृष्ण और कंस दुनिया में बहुत सारे लोग करके गए। ऐसे द्वंदात्मक जीवन जीने वाले, एक के जीवन में से सद्गुण की सुवास निकलती थी और एक के जीवन में से दुर्गुण की दुर्गंध निकलती थी। किसी को आपने सुना है कि अपने बेटे का नाम कंस रखा है, रावण रखा है या गौशाला रखा है? किसी ने नहीं सुना है ना, ऐसा कमठ रखा है। सुबह उठे किसी ने रावण का नाम लिया तो आप क्या कहोगे? ए भाई चुप बोल, दिन बस कटे, रावण को डाउन लेने बैठ गया। तो ऐसे व्यक्तियों के जीवन में से दुर्गुणों की दुर्गंध निकलती है। ऐसे व्यक्ति के जो रिलेटिव होते हैं वो भी उनको छोड़ करके चले जाते हैं। जैसे रावण का भाई कौन था? विभीषण। वो छोड़ करके कहाँ चला गया? राम के पास में चला गया। दुश्मन की टोली में जाना पसंद करते हैं, परंतु दुर्गुण के साथ में रहना कोई पसंद नहीं करते हैं। विभीषण ने रावण को क्या कम समझाया था? अरे भाई ऐसा मत करो, ऐसा करने से वो सीता तो सती है, आपकी होने वाली नहीं है, इससे कुल को कलंक लगेगा। परंतु नहीं माने तो वो क्या करे? अब उन्होंने क्या रावण को मारना चालू कर दिया कि मैं तुझे मार डालूंगा, तू नहीं सुनता है तो? या उसके साथ में युद्ध किया? कुछ नहीं। 2 बार 3 बार समझाया, नहीं समझा, वो अपना पथ पकड़ के, अपना रास्ता पकड़ करके राम के पास में चला जाता है। मंदोदरी ने रावण को कितना समझाया, जो पत्नी थी वह भी रावण को समझाती है कि अरे वह सती है, क्यों आप मेरे कुमकुम को पूछ रहे हो? यानी मेरा सौभाग्य लूटा चला जाएगा यदि आप राम के साथ में युद्ध करोगे, तो आपकी विजय होगी तो भी सीता आपकी नहीं होने वाली है। बाई चांस आप शक्ति के बल से राम के ऊपर विजय भी प्राप्त कर लोगे तो भी सीता अपना शील छोड़ने वाली नहीं है। इतना समझाया फिर भी नहीं समझे तो क्या फायदा हुआ? कैकेयी मंथरा दासी के चढ़ाने से चढ़ गई और कैकेयी ने कहा मुझे वर देना है तो दशरथ राजा से क्या वर मांगा? मेरा बेटा भरत राजगादी पे बैठेगा और राम को 14 वर्ष का वनवास, इस प्रकार से मांगा। कितनी सुखी हुई कैकेयी, मंथरा कितनी सुखी हुई। पूरे अयोध्या में शोक की लहर फैल जाती है।
कहने का मतलब इतना ही है कि जो भी ऐसे विपरीत बुद्धि वाले हैं उनसे माध्यस्थ भाव विपरीत वृत्ति, जिनकी वृत्ति ही विपरीत है उनके लिए माध्यस्थ भाव रखना है, तटस्थ भाव से रहना है। उनके लिए ना तो विचार करना है कि मैं अब इनके लिए क्या करूं। माँ बाप भी कुछ भी नहीं कर सकते हैं। एक पिता के 4 बेटे होते हैं, एक जो बहुत ज्यादा नम्र होता है, दूसरा बड़ा अभिमानी होता है, तीसरा दानी होता है, तो चौथा चोर निकलता है। एक ही माता पिता के पास से जन्म लेने वाले बच्चे भी समान नहीं रह सकते हैं, तो फिर दूसरे के लिए हम क्या अपेक्षा करें। कभी कभी सासुओं को ऐसा लगता है कि मेरी बहुओं ने मेरे आज्ञा में रहना चाहिए, लेकिन रहे तो वह उनकी बड़प्पन है, अच्छी बात है, वो नम्र है। जहाँ सासू गरम बहु नरम, सासू गरम बहु नरम वाहे लाशरम, वो आज्ञाकारिता है ना, वह शरण रखती है कि नहीं, भले मेरी सासू गरम है तो भी ये शरण रखते हैं कि नहीं मेरी चाच है, नहीं बोलना चाहिए। जहाँ बहु गरम सासू नरम, बहु गरम सासू नरम, वहाँ कोई नहीं है शरण, क्योंकि बहु गरम हो जाती है सासू के ऊपर, वो भी जाती सासू चुप रहे तो वो कुछ शर्म की बात है, ये तो अच्छा नहीं होता है। सासू भी नरम बहु भी नरम, वहाँ है स्वर्ग का अवतरण। जहाँ दोनों ही शांत रहते हैं तो स्वर्ग निर्माण होता है। अब स्वर्ग निर्माण करना है या नरक निर्माण करना है वो तो अपने हाथ की बात है। तो नरम रहेंगे तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। जहाँ पे भूल होती है वहाँ कहना जरूरी होता है, लेकिन यदि मध्यस्थ भावना में रहना है, कहा है सुने उसका भला, नहीं सुने उसका भला। जैसे वकील लोग बोलते जाते ना रास्ते से, दे उसका भला ना दे उसका भी भला, उसी प्रकार जो अच्छा करे उसका भी भला, जो अच्छा ना करे उसका भी भला। इस प्रकार से विचार करते रहेंगे तो संसार में ये द्वंद्व वैमनस्य पैदा नहीं होंगे। बहुत बार सोचते हैं जो सर्प होता है ना उसको दूध पिलाया जाता है, परंतु सांप को दूध पिलाने से क्या अमृत उगलेगा? सांप को दूध पिलाने से पयपानम भुजाना भुजंगानाम केवलम विषवर्धनम, दूध पिलाया सांप को तो खाली विष को बढ़ाएगा, जहर को बढ़ाएगा, लेकिन उसके जीवन में उसके सांप के अंदर कुछ अच्छा ग्रहण करके अच्छा बनने की कैपेसिटी ही नहीं है, तो उसको दूध पिला पिला के जहर बढ़ाने से तो कोई फायदा नहीं होता है। तो अपने जीवन को यदि सार्थक बनाना है, शुद्ध बनाना है, तो आस्तिक हो या नास्तिक हो, गुणी हो या अवगुणी हो, सब में तटस्थ भाव से रहना है। बहुत सारे लोग कहते हैं अरे साहब आपको क्या कहे, आपके श्रावक जी तो ऐसे नास्तिक है, ऐसे नास्तिक है, जरूर वो अभवी होंगे। अरे भाई कोई किसी को अभवी की पदवी नहीं दे सकता है, वो तो केवल जान सकते हैं आज नास्तिक है, आज उनको धर्म अच्छा नहीं लगता है, क्या पता कब उनका जीवन जागृत हो जाए, कब उनका आत्मा जाग जाए और वह अच्छे मार्ग पे चलने लग जाए। हम क्या कर रहे हैं, अपने लिए हमारा जीवन कैसा है, पहले खुद के लिए सोचना, फिर दूसरे की चिंता करना। पहले खुद के लिए तो हम सोच ही नहीं रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? आज दिन तक अपने लिए क्या किया आपने बताओ? आप खुद के लिए क्या कर रहे हो? शरीर को सजाने के लिए टाइम पास किया, वो अपना नहीं है। शरीर को खिलाया पिलाया, वो भी अपना नहीं है। परिवार को पोषण करने के लिए धन कमाया, वो भी अपना नहीं है। तो अपना कौन है? अपना कौन है? शरीर अपना नहीं है, परिवार अपना नहीं है, धन अपना नहीं है, तो अपना क्या है? आत्मा।
दिया अपने